अगर आप अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में रहकर अपनी लाइफ के बेस्ट प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं या आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी की कमी है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको एक ऐसी वैल्यू और उसको पाने के तरीके के बारे में बताने वाला है जो आपकी लाइफ को एक अलग ही लेवल पर लेके जाएगा। किसी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाईली मीनिंगफुल वर्क को करने का बेस्ट वे है डीप वर्क। तो व्हाट इज डीप वर्क? किसी भी टास्क को अकेले और हाई कंसंट्रेशन से करना डीप वर्क कहलाता है। बेसिकली किसी भी काम को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट, डीप वर्क यानी काम को अकेले और फुल डिवोशन से करना, और सेकेंड, शैलो वर्क यानी किसी काम को डिस्ट्रैक्शंस के बीच करना। फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क करते समय टेलीविज़न देखना। यहाँ आप दो नावों में सवार रहना चाहते हो, इसलिए आप ना अपना होमवर्क ठीक से कर पाते हो और ना ही इंजॉयमेंट। डीप वर्क सिंगल हैंडेडली, डिस्ट्रैक्शन फ्री और हाई फोकस के साथ किया जाता है, इसलिए इस तरीके से वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, क्योंकि जब आप किसी भी टास्क को अकेले और फोकस से करते हो तब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हो, जिसकी वजह से आप उस काम को कम से कम समय में ख़त्म कर लेते हो। और प्रोडक्टिव बनना मतलब बहुत ज़्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि किसी काम को कम से कम समय में और कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव करना होता है। इसलिए जब बात प्रोडक्टिव बनने की आती है तो डीप वर्क करने की स्किल हाईली वैल्यूएबल हो जाती है, और ये इतनी वैल्यूएबल है कि बेस्ट सेलिंग ऑथर और बिजनेस राइटर एरिक बार्कर ने इसे सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी कहा है। और जब बात काम के तरीके को चूज़ करने की आती है तो शैलो वर्क ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, क्योंकि डीप वर्क करना जितना आसान दिखता है असल में वो उतना ही मुश्किल होता है, और कंपैरेटिवली शैलो वर्क करना बहुत इजी होता है। डीप वर्क करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती, क्योंकि डीप वर्क स्ट्रगल फील्ड होता है। आपको अपने फोकस सिर्फ अपने एक काम में रखना होता है, खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होता है, हर काम अकेले करना होता है और अपने माइंड से हर वक्त लड़ना होता है। पर जिसके पास ये सुपर पावर आ जाती है वो टॉप पोजीशन पर ही होता है। अगर आप भी इस पावर को पाना चाहते हो तो पहले अपने लेजीनेस से लड़ लो, क्योंकि डीप वर्क एक ऐसी स्किल है जिसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब इस हैबिट को अचीव कैसे करें? इसके लिए आपको अपनी दो सभी स्किल को इम्प्रूव करना होगा। फर्स्ट, अपने कंसंट्रेशन और फोकस को, और सेकंड, अपनी ना डिस्ट्रैक्टेड होने वाली हैबिट को। इन्हें इम्प्रूव करने के लिए एक समय पर एक काम पर ही ध्यान दो, क्योंकि जब आप एक काम को बीच में छोड़कर दूसरे काम पर जंप करोगे तो आप अटेंशन और फोकस टास्क बी पर नहीं बना पाओगे। इवन जब आप टास्क ए को कंप्लीट करके डायरेक्ट ही टास्क बी पर जाओगे तो भी आपका अटेंशन नहीं बन पाएगा। इसी टाइम गैप को अटेंशन रेसिड्यू भी कहा जाता है। इससे बचने के लिए आप एक टाइम पर एक ही टास्क को फुलफिल करो और फिर अपने लिए थोड़ा रेस्ट लो। आपको इन 4 रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट, वर्क डीपली, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, डीप वर्क की हैबिट में करो। सेकेंड, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी अपने खाली समय का यूज़ करके इंटेंस कंसंट्रेशन पर ध्यान देना। जैसे कि एक एथलीट अपने ट्रेनिंग सेशन के बाहर भी अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, वैसे ही आपको अपने डीप वर्क सेशन के बाहर भी अपने कंसंट्रेशन और फोकस पर ध्यान देना है। थर्ड, क्वाइट सोशल मीडिया। एंड फोर्थ, ड्रेन द शैलो, मतलब अपने डिस्ट्रैक्टेड रहकर काम करने की आदत को छोड़ो। आपको इस स्किल को अपनाना है तो डेली रूटीन्स में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और इसे अपने डेली लाइफ टाइम टेबल में डालने से पहले आपको अपनी कैटेगरी अप्रोच को चूज़ करना होगा। फर्स्ट, मोनेस्टिक फिलोसॉफी, यानी अपने आप को अपने डिस्ट्रैक्शन से कम्प्लीटली कट ऑफ करने वाली कैटेगरी। जैसे कि एक मॉन्क और साधु अपने आप को प्रेयर्स के वक्त दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ कर लेते हैं। सेकेंड, बाइमोडल फिलोसॉफी, यानी वो कैटेगरी जो डिस्ट्रैक्टेड तो रहती है पर जब कोई इम्पोर्टेंट टास्क करती है तब वह अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम्प्लीटली रिमूव कर लेती है। थर्ड, रिदमिक फिलोसॉफी, यानी वो कैटेगरी
जो सिर्फ अपने डेली फिक्स टाइम में कंप्लीट डीप वर्क करती है। और फोर्थ, जर्नलिस्टिक फिलोसॉफी, यानी वो कैटेगरी जो अपने टाइम में ही डीप वर्क करती है, मतलब अनसिस्टमेटिक वे में और जब उन्हें समय मिलता है तभी। आपको पहले इन ब्रॉड अप्रोचेस में खुद को कैटेगराइज करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना डेली डीप वर्क रूटीन सिलेक्ट करना है। याद रहे कि आप जितना ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करोगे उतना ही कम अकम्प्लिश कर पाओगे। इसलिए अपने डीप वर्क को प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा अवर से अच्छा छोटे स्टेप्स में करो, जिससे अपने वर्क को आसान समझकर अकम्प्लिश कर पाओगे। अपने डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ ना कहने से आप मोटिवेट नहीं होंगे, पर जब आप एक एम्बिशियस गोल को अचीव करने के लिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को ना कहेंगे, तब आप हाईली मोटिवेटेड रहेंगे और उस गोल को भी अचीव कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने गोल्स को पहचानो, फिर अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो और डीप वर्क को इस गोल को जल्दी अचीव करने के लिए यूज़ करो। रोज़ थोड़ा रेस्ट लेने से आपका ब्रेन आपकी डीप वर्क करने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसलिए व्हेन यू आर वर्किंग, वर्क हार्ड, बट व्हेन यू आर डन, बी डन। रेस्ट लेने से आपका ब्रेन बेटर डिसीजंस ले पाता है और थोड़ा डाउन टाइम आपको, आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को रिचार्ज करने में हेल्प करता है। तो टेक अ ब्रेक वंस इन अ वाइल। खुद के लिए एक डीप वर्क यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ढूंढो, उस वर्क को कंप्लीट करने का टाइम एस्टिमेट करो, फिर अपने आप को उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक हैवी डेडलाइन दो और उस टास्क को पूरे कंसंट्रेशन, फोकस, अकेले और बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के डेडलाइन से पहले कंप्लीट करो। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी लेवल राइज होगा और डीप वर्क की स्किल को अचीव करने में आसानी होगी। बट डीप लाइफ ऑफ कोर्स इज़ नॉट अचीवेबल बाय एवरीवन। आपको कंटिन्यूसली अपने डिस्ट्रैक्शन से फाइट करते रहना है। आपको खुद को और अपने कंसंट्रेशन को उनकी लिमिट तक पुश करना है। देन एंड ओनली देन आप डीप वर्क जैसे सुपर पावर को अचीव करने के लिए काबिल बन पाएंगे। एंड द लास्ट वर्ड, फोकस लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ।